What are the important secrets about the employee's mindset? Hi, my name is Ajay Jain. I am an entrepreneur, logistician and a consultant. आज मैं बात करूंगा आपको अपने एम्प्लॉयज़ को समझने में। आज किन बातों का ध्यान रखेंगे हम लोग। पहले तो हम लोग ये समझता कि एम्प्लॉय सोचता क्या है, क्या माइंडसेट है उसका, किस तरीके से वो काम करता है, किस तरीके से वो रोज़ काम पे आता है, किस तरीके से वो घर पे जाके सोचता है और किस तरीके से वो पूरी लाइफ को जी रहा है और जीने जा रहा है। अगर आप ये एम्प्लॉयज़ के माइंडसेट को समझ लेते हैं दोस्तों, तो आपके लिए उनके साथ में काम करना और उनको आगे लेके जाना और आपकी कंपनी को आगे लेके जाना बहुत आसान हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल लोगों की, मैं बात कर रहा हूँ जो कॉमन लोग हैं, ऑड वन आउट होते हैं सब जगह पर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं, आउटस्टैंडिंग थिंकिंग होती है उनकी, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज एवरीवेयर। तो हम आज बात करेंगे नॉर्मल लोगों की जो जिस तरीके सोच रहे हैं और उनको समझने की कि किस तरीके से हम लोग उनको समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 दोस्तों, हम ये मान के चलते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं दे ऑलवेज नीड अ डायरेक्शन। ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ये काम करने आते हैं तो इनको डायरेक्शन चाहिए कि किस वे में काम करना है, कितना काम करना है और रोज़ का क्या एक्सपेक्टेशन हमसे काम करने का। ये वो काम करा और ये घर गए, ये वो काम करा ये घर गए। हम ये इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ये कुछ क्रिएटिव सोच के आए उनके पास में, कुछ क्रिएटिव थॉट लेके आए एवरी टाइम, बिकॉज वो तो एक रोल में काम कर रहे हैं, वो एक मोड में काम कर रहे हैं और उस मोड में ही काम करना चाहते हैं। तो आपको एक डायरेक्शन देना पड़ेगा हर एम्प्लॉय को। आपको समझना पड़ेगा कि बिना डायरेक्शन के कोई भी एम्प्लॉय प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। पॉइंट नंबर 2, दे लव हॉलीडेज़। आप समझते हैं कि आप अगर बिजनेस ओनर हैं अगर आप, तो आपको तो हॉलीडेज आता है तो आप सोचते हो कि चलो हम 4 काम और कर लेंगे आज, कंपनी के पुरानी फाइल्स निकाल लेंगे, पुराने अकाउंटिंग पार्ट देख लेंगे हमारा अपना। लेकिन जब बात करते हैं एम्प्लॉयज़ की तो हॉलीडेज आ गया तो ये घर पे चिल करके सोते हैं, मॉल्स में जाते हैं, मूवीज़ में जाते हैं। दे डोंट बॉदर अबाउट द वर्क, दे एंजॉय देयर लाइफ एंड दैट्स वाई वो कहते हैं हमको कि अरे हम तो एम्प्लॉय हैं, हम छुट्टी है आज तो छुट्टी है। आज क्या फ़ोन लगा लिया आपने, आज कैसे फ़ोन लगा लिया आपने मुझको, आज छुट्टी है। समटाइम्स आई सी कि कोई कस्टमर फ़ोन लगा लेता है किसी एम्प्लॉय को ऑन अ हॉलीडे, लाइक 1 मई को किसी ने फ़ोन लगा लिया लेबर डे पे। अरे सर आज तो लेबर डे, आज फ़ोन कैसे लगा लिया आपने मुझको। तो भाई अगर लेबर डे है तो नाउ इट इज़ नॉट लाइक यू बैन कर दिए गए हो आप, या आपने किसी को बैन कर दिया, कोई फ़ोन नहीं लगा सकता आपको। तो देर एटीट्यूड लाइक दिस, आज तो हॉलीडे। तो पॉइंट नंबर 2 जो था हमारा दोस्तों कि दे लव हॉलीडेज़। तो ये हमको समझना है कि हॉलीडेज़ आता है तो आप उसको हॉलीडे नहीं दोगे अगर, या आप उसको हॉलीडे के बीच में आओगे तो दे विल फील सो बैड एंड सो सैड। पॉइंट नंबर 3, they love to have a routine work and they love to have the stability। आप किसी भी जॉब में काम कर रहे हैं, आप चाहोगे वो जॉब वैसा है वैसा चलता रहे। आप किसी एम्प्लॉय को बोलोगे नहीं भाई रातों रात तेरे को मिलियनियर बनना है, तो कहेगा नहीं मुझे नहीं बनना, मैं तो खर्चा है, मेरा तो खर्चा है महीने का फिक्स्ड, इनकम फिक्स्ड, मेरी सेविंग फिक्स्ड। उसको कुछ नहीं करना है कि मतलब उसे वो तीर मारना है और उसको बजरंग बली की तरह एक रात में पर्वत लेके आना है, उसको ऐसा कुछ नहीं करना है। ही इज़ अ नॉर्मल पर्सन लिविंग नॉर्मल लाइफ एंड हैविंग नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइबिलिटी। उसके सपने भी उतने ही हैं, उसकी कोशिश भी उतनी ही है और उसका अंदाज भी वही रहेगा। हाँ, ये तो बिजनेस ओनर है जो सोचता है कि 1 साल में मैं कैसे मिलियन और ट्रिलियन बना दूँ या कैसे लैक्स एंड लैक्स के टर्नओवर खड़े कर दूँ। ये सब एक एंटरप्रेन्योर का काम है। एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय की तरह काम करने वाला दोस्तों। पॉइंट नंबर 4, जो एम्प्लॉयज़ है ये डिसलाइक करते हैं फेलियर्स को। ये नहीं सोचेंगे कि आज हमने कुछ काम गलत कर दिया तो उसे सीख जाए। ये डिसलाइक करते हैं फेलियर्स को और उससे ना ये डिसअपॉइंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा और अपने ऊपर लेते हैं, पर्सनल लेते हैं चीज़ों को लेकर। और अगर कोई डांट दे इनको तो ये उनको लगता है कि आप उनको डांट रहे हो, बल्कि बात ये होती है कि आप उनकी एक्टिविटी को डांट रहे हो कि आपने किस वे में गलत वे में एक्ट किया हुआ है। एंड दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, बट दे टेक द थिंग्स पर्सनली। लास्ट पॉइंट, दे आर वेरी लेस रिस्क टेकर्स। आप सोचें कि कोई एम्प्लॉय है वो उतना रिस्क लेके और अपनी लाइफ में इतना चेंजेस ला सकता है या कर सकता है,
बहुत कम एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो बहुत हाई रिस्क लेके अपने जीवन में कुछ ऐसा करने की सोचते हैं जो कि बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो जो रिस्क की कैपेसिटी बहुत कम होती है एम्प्लॉयज़ की कंपेयर टू अदर पीपल। लाइक जो बिजनेसमैन होते हैं वो तो बहुत ही आगे रिस्क ले सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो बहुत ही कम रिस्क लेते हैं, इसलिए वो स्टेडी रहना पसंद करते हैं। इसलिए वो एक रूल के हिसाब से एक डायरेक्शन के हिसाब से काम करना पसंद करते हैं। तो हमको समझना है कि जब कोई एम्प्लॉय हमारे पास में काम कर रहा है, उसको प्रॉपर डायरेक्शन मिले, प्रॉपर उसको गाइडेंस मिले, प्रॉपर उसको एक स्टडी ग्रोथ मिले। उसको हाई ग्रोथ नहीं, जंप नहीं चाहिए, उसको स्टडी ग्रोथ चाहिए, स्टडी ग्रोथ चाहिए। उसको प्रॉपर फेलर नहीं, उसको प्रॉपर अचीवमेंट्स मिले उसके काम में, धीरे धीरे करके आज तुमने ये काम अच्छा किया, कल ये काम अच्छा किया, कल ये काम अच्छा किया, कल को ये अच्छा किया, ऐसे ही करके स्लो एंड स्टडी वो अपने आप को कंपनीज में देखता है, अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल को वो इस तरीके से लेके आता है, जो कि एक एम्प्लॉयर का भी काम है कि वो अपनी टीम को समझ के उसको उसके हिसाब से डायरेक्ट करे, गाइड करे, मेंटर करे। अगर आप ये पॉइंट समझते हैं दोस्तों, तो आप अपनी टीम को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे एम्प्लॉय ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम करते हैं, बट हम बात कर रहे हैं नॉर्मल एम्प्लॉयज़ की जो अभी इंडिया में काम कर रहे हैं। और आई होप कि ये सब जो हम बात कर रहे हैं आपको कहीं ना कहीं ये बताएगी कि किस तरीके से हम लोग उस एम्प्लॉय की माइंड सेट को और पढ़ सकते हैं। देयर आर अदर वेज ऑल्सो बाय विच यू कैन अंडरस्टैंड द माइंड सेट ऑफ योर एम्प्लॉय एंड हेल्प देम to work effectively. So दोस्तों, this is Ajay Jain signing off. I will come back with more videos as per your requirement, and if you have anything to write me, please comment on my videos below. Thank you so much. See you in my next video. Bye.